guys, welcome back to the channel. In this vlog we'll be traveling from Mumbai to Pune and time on the clock is 9:35. अभी हम लोग यहाँ से निकल के सबसे पहले फ्यूल अप करेंगे क्योंकि रेंज काफ़ी कम है, अंडर 50 किलोमीटर दिखा रहा है व्हीकल का। तो थाने बेलापुर रोड पे एक बार कनेक्ट होने के बाद एक पेट्रोल पंप में फ्यूल अप कर लेंगे और फिर हम लोग डायरेक्ट खोपोली में ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्टली तो 3.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए, शुड बी अराउंड 1 o'clock बिकॉज निकलने के लिए थोड़ा लेट हो गया है। तो ट्रैफिक में वेट भी काफ़ी करना पड़ा अभी तक और आगे चल के भी जब तक सिटी नहीं निकले, सिटी से निकलेंगे नहीं, उसके बाद फिर पुणे में करेंगे, वहाँ पर भी काफ़ी रहेगा ट्रैफिक। तो ये सारा एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, तो वो कंसिडर कर लेंगे, विल नॉट रश आवरसेल्व्स एंड आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, living happily, and hopefully the new year has started very well for each one of you. As usual, as expected, देखिए ट्रैफिक है थाने बेलापुर रोड पे और ये अब कितनी दूरी तक रहेगा पता नहीं। मुझे लगता है कि जब तक हम थाने बेलापुर रोड छोड़ते नहीं हैं, हाईवे टच नहीं करेंगे, तब तक थोड़ी हालत ऐसी ही रहने वाली है। अगर मैप्स की तरफ देखूँ तो बहुत ज़्यादा रेड दिखा नहीं रहा है फॉर सम रीज़न, मे बी इट इज़ मूविंग ट्रैफिक एंड दैट कुड बी द रीज़न। येलो दिखा रहा है, ठीक है, बेटर देन बीइंग स्टक एट वन प्लेस। तो अभी हम लोग बीटा गाँव जो है वो एरिया की तरफ से भी गुजरेंगे। पूरे ट्रैफिक से जूझते अभी हम लोग पहुंचे हैं एरोली की तरफ। जैसे पहले मैंने कहा था कि थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक है, बट एक पॉइंट ऐसा आ गया कि एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, पूरा ट्रैफिक खड़ा हो गया। तो 10:20 हो गए, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें निकल के और जस्ट ट्रैवल अबाउट 12 किलोमीटर्स, ट्रेन पास हो गई है और ट्रैफिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चले जा रहा है। देखते हैं, मतलब सबसे ज़रूरी है कि हम लोग एक बार एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर जनरली फास्ट मूविंग होता है तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस लोनावाला के घाट पे मेरे बीच में मैंने देखा था, रील्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, काफ़ी वायरल हुआ था, कुछ 10-15 किलोमीटर का जैम लगा था। अब ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ। और अभी यहाँ पे आगे फ्यूल पंप है, एक आगे शेल का आता है और एक HP का आता है, तो वहीं से अपना फ्यूल अप करवा लेंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी रिजर्व में आ चुका है एंड बहुत रेयर मेरा गाड़ी रिजर्व का करता है। थोड़ा सा इसमें गलती मेरा ही है कि बाद में करेंगे करते वो मेरे से रह गया टॉपअप कराना। यहाँ पे शेल है, शेल में किया जाए या HP। चलो आज शेल में ट्राई करते हैं। लेट्स फिल अप फ्यूल एट शेल। देखते हैं, मेरे हिसाब से 112 डीजल का प्राइस रखा था 90.71 लिखा हुआ है, नॉट श्योर ऑन द पेट्रोल प्राइस। सो फ्यूल टॉपअप कर लिया है और मुझे नहीं पता था कि इतना एक्सपेंसिव होगा। 120 रुपीज़ 0.58 पैसे का था। टैंक फुल कराया, कुछ
30 लीटर्स पेट्रोल आया और मोटा मोटा मुझे लगता है कि 17 रुपये पर लीटर एक्सपेंसिव पड़ा है हम पे पेट्रोल। 30 लीटर के हिसाब से ऑलमोस्ट एक टैंक के पीछे 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, शेल का फ्यूल जाना जाता है कि अच्छा है। तो मैं अटेंडेंट से यही पूछ रहा था कि जब अपने डीजल को 90 पे रखा हुआ है तो पेट्रोल का मैचअप क्यों नहीं किया। मतलब नॉट दैट शी इज़ द वन, तो उनका कहना था कि शायद से पेट्रोल का भी आगे चल के प्राइस कम होगा। तो मुझे लगता है कि शेल के पेट्रोल पंप में अगर पेट्रोल जो है, जो हमारे रेगुलर जो HP, BPCL और IOCL के पंप्स के अगर आसपास का भी रेट रखे, मैं बोल रहा हूँ सेम मैच भी ना करे, थोड़ा सा हल्का थोड़ा महंगा रखे, तो भी बहुत सारे कस्टमर्स शेल का फ्यूल करना शुरू कर देंगे। आई एम श्योर स्ट्रैटेजी लेवल पे उन्होंने फर्स्ट किया होगा कि व्हीकल्स, खासकर ट्रांसपोर्ट और ये सब गाड़ियाँ डीजल पे ज़्यादा चलती है इंडिया में, तो वॉल्यूम के लिए उन्होंने वो कर दिया होगा स्ट्रैटेजी वाइज। अगेन अज्यूम कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें, बट हाँ, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए पेट्रोल अगर भराना है तो थोड़ा सा तो 17 रुपये बहुत ज़्यादा होता है पर लीटर के हिसाब से ना। 1-2 रुपया 3-5 रुपया समझ में आता है ना। पावर का प्राइस मेरे हिसाब से जो प्रीमियम पेट्रोल है 111-12 होगा, तो अगर उस प्राइस में अगर ये लोग दे तो भी आदमी एक बार फ्यूल अप करा ले। तो इसके बारे में सोचना चाहिए शेल को। अब कहीं जाके थोड़ा सा खुल गया ट्रैफिक, आई होप अभी ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और जो भी होगा वो पुणे में एक्सपीरियंस करने के लिए उससे पहले ना मिले। तो इसी चाहत से, इसी होप से हम लोग अभी चले जा रहे हैं। यहाँ से अभी भी एक्सप्रेस वे में कनेक्ट होने के लिए टाइम है, और पीछे शॉप था जहाँ से आप नवी मुंबई के लिए फ्लाईओवर लेते हो, तो वहाँ पे थोड़ा जाम लग गया था। और ये दिख रहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट का बोर्ड। आई एम श्योर आगे चल के जब ये एयरपोर्ट भी फुल फ्लेजेडली ऑपरेशनल होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की संभावनाएं आगे बढ़ने वाली है। आज की तारीख में मुंबई में जो रहता हूँ उन लोगों को तो पता ही होगा कि अंधेरी की तरफ क्या हालत होता है एयरपोर्ट के आसपास। और वहाँ का एक फेमस चौक है साकी नाका। भाई साहब वहाँ का ट्रैफिक अलग लेवल है, मतलब सारी ट्रैफिक की कहानी एक तरफ और तो साकी नाका का ट्रैफिक की कहानी एक तरफ है। और ये है लेफ्ट में आइकिया। काफ़ी समय हो गया मुझे यहाँ कर, 2 साल पहले मैं आया था यहाँ पे लास्ट। 2 साल नहीं 3 साल है गेस। 2022 में मैं आया था दिसंबर के आसपास। उसके बाद से मैंने परचेस तो किया है, बट सब कुछ आइकिया की ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किया है। तो अच्छा है कि उनका जो पैकेजिंग वगैरह जो डिलीवरी होता है काफ़ी अच्छे से होता है। तो इतना दूर आओ, एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट ऐसा कभी इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा सामान के लिए। जो थोड़ा मोटा सामान का जो रिक्वायरमेंट था तो वो ऑनलाइन ही देख कर ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने। तो ये थी कहानी अब तक यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्शन का काम। यार ऐसा इतना महंगा फ्यूल डाल दिया ना शेल का, अब वो ट्रैफिक में उसको जलाने पर बहुत एकदम वैसे महंगा है, और बुरा लगता है जब उसको ट्रैफिक में यूँ
वेस्ट कर रहे हो ना उस फ्यूल को, तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो वही जब से मैं सोच रहा हूँ कि जब जल्द से जल्द हाईवे से कनेक्ट हो जाए, एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाए और हम लोग को थोड़ा सा गाड़ी को फुल फ्लेजेड चलाने का मौका मिले। अभी स्मूथ चल रही है गाड़ी, काफ़ी टाइम से ट्रैफिक नहीं है। और राइट हैंड साइड पे देख रहे हो कि काफ़ी ट्रैफिक है बम्पर टू बम्पर। हमारे यहाँ में फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी कुछ झेल चुका हूँ मैं निकलते वक्त। टाइम हुआ है 10:55, ऑलमोस्ट 11 बजने आए हैं, तो 1.5 घंटा हो गया हमको निकल के। और अभी तक जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर्स जर्नी के लिए 1.5 आवर टू मच। उसमें 5-10 मिनट मुझे फ्यूल अप करने के लिए लगा, बट क्योंकि वहाँ पे क्यू वगैरह नहीं था तो डायरेक्ट में गया और मेरा टॉप अप करा लिया। और टेम्परेचर बाहर का है 29 डिग्री सेल्सियस। होपफुली पुणे में ज़्यादा धूप चमक रही है और MID पे टेम्परेचर दिखा रहा है 26 डिग्री। ये टोल क्रॉस करेंगे हम लोग, जिसमें बट ऑब्वियस हमारा जो व्हीकल है उस पर कोई टोल नहीं पे करना पड़ेगा। ये फ्री एंट्री एग्जिट है।
व्हीकल ऑन द रोड काउंट जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, और अभी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। आई एम श्योर जिन्हें भी जाना होगा वो लोग ऑलरेडी निकल चुके होंगे मैक्सिमम। बाकी जो रहेंगे जो थोड़ा सा लेजर टाइम से निकले होंगे, या हम जैसे लोग जो लेट हो गए होंगे, पर नज़ारे कितने अच्छे हैं। और ये नज़ारे पूरे मतलब प्री समर्स तक रहते हैं, बाद में समर में ऑफ कोर्स धूप, सारा ग्रीनरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। फिर से जब मॉनसून आता है तो वापस से ग्रीन, तो एक साइकिल है। और यस, आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। अभी मैं जो ये साउथ इंडिया रोड ट्रिप करके आया हूँ, तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 2-2.5 हफ्ते हुए, तो बस मुझे उसी की याद आ रही है। वहाँ के रोड्स एकदम, I've got no words to explain. That's so good. So good. मैं ना कहीं पे भी रोड ट्रिप या रोड पे जाने के लिए मैं रेडी हूँ, प्रोवाइडेड कनेक्टिविटी अच्छा हो, रोड्स अच्छे हो, दैट इज माई रिक्वायरमेंट। और सेफ एरिया, सेफ जोन होनी चाहिए। देन आई मीन फर्स्ट टनल भटान भाटन टनल है, वेरी वेल इल्यूमिनेटेड। बट आजकल मैंने देखा ये तो फिर भी पुराने टनल्स है, तो येलो लाइट्स या बॉम लाइट्स लगाए हुए हैं। जो मैं अभी जब नासिक जाता हूँ तो वहाँ पे जो टनल्स है उसके अंदर तो एकदम ब्राइट वाइट और टू ब्राइट। यहाँ पे तो एकदम हल्का डल वाला फील आता है, वहाँ पे तो एकदम बहुत ज़्यादा है, द लक्स लेवल इज टू हाई इनसाइड दोस टनल्स। इट्स अमेजिंग। यहाँ पे अब थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, एज एन व्हीकल ज़्यादा है, बट ऑफकोर्स ट्रैफिक ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज क्रॉसिंग एट अराउंड 80
ड्राइव किया था, तो the other half an hour में कुछ 40+ किलोमीटर्स ड्राइव किया है। ओ भाई साहब, ये क्या है? लेन कटिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? टोल पे ये कभी आपका ना ये इंजन का मशीन सेंसर कुछ काम नहीं करता है। This थोड़ा inconvenience ज़्यादा हो जाता है। एक तो वैसे क्यों लाइन नहीं चल रही, ऊपर से फिर ये पुलिस वाले चेक कर रहे थे गाड़ी जो भी पेंडिंग फाइन वगैरह चेक कर रहे थे। ये तो अपना काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लिया उसमें, फ्यू सेकेंड्स। पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ से आप अष्टविनायक के 2 गणपति कर सकते हो। ये लेफ्ट से अगर लेफ्ट जाओगे तो पहाड़ और राइट जाओगे तो पानी। जस्ट इन केस यहाँ रहे और इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आपको पता है कहाँ जाना है। से अभी चलेंगे अंदर की तरफ। पिछले बार मैंने यहाँ पे फ्यूल अप किया था जब मैं जा रहा था। ये बहुत अच्छा फुटबॉल बना के रखा है, सुपर। बाय ऑल मीन्स पार्किंग अच्छा है, क्विक लोग निकल जाते हैं, फिर खाने के ऑप्शंस मिलते हैं। अपना ब्रेक खत्म हो गया है, एक क्विक ब्रेक था। फटाफट एक कॉफ़ी एक कुकी लिया और कर दिया हमने अपना ब्रेक खत्म। अब यहाँ से डायरेक्ट पहुँचेंगे अभी हम लोग पुणे। ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लोनावला का घाट एरिया। तो 12:05 हुआ है। सो आई माइट टेक अनदर 45-50 minutes to maybe less than half an hour to reach the Wakad area, the entry of Pune। और उसके बाद मेरे डेस्टिनेशन के लिए थोड़ा और मुझे 15-20 मिनट लगेगा। But we'll keep this till Wakad, the entry of Pune, after we exit the expressway। टेम्परेचर बाहर है as per the MID 28 degrees। जब हम निकले वहाँ से तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, राइड रहा है so far। So enjoying it। है ना, यहाँ पे आने के थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा व्हीकल्स थोड़े से, क्योंकि घाट है तो थोड़ा स्लो स्पीड बड़े व्हीकल्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा
व्हीकल्स बढ़ जाते हैं, कोई ट्रैफिक वाला कोई स्ट्रेस नहीं है. So far so good. ये लोनावला का स्ट्रेच बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीन है. और ये घाट वैसे भी ड्राइव करना और पासिंग थ्रू इज ऑलवेज फन. आप लोग भी लुत्फ आइएगा एकदम अच्छे स्मूथ ड्राइव का. काफी मस्त प्लेन रोड्स है ना, नज़ारे एकदम ब्यूटीफुल. क्या चाहिए और लाइफ में, है ना. बाहर धूप है बट क्योंकि टेम्परेचर मैं MID को रेफर कर रहा हूँ 26 डिग्री के आसपास है, ठीक है. मतलब इट इज प्लेजेंट ओवरऑल. अगर इस रोड पे तो खैर बाइक्स अलाउड नहीं, बट अगर आप बाइक राइड पे भी जाते हो और अगर ऐसा कंडीशंस है तो you will enjoy that as well. सुपर है, सुपर. ये सामने का हिल, ये सब जो एलिमेंट्स है ये पूरा आपके राइड का जो मजा है वो उसको डबल कर देता है. ये हिल एरिया देखिए. बारिश में तो खैर ये और ब्यूटीफुल हो जाता है. यस, मॉनसून इज द बेस्ट. उसके बाद अब जो विंटर चल रहा है, विंटर है. समर में एकदम वो ड्राई वेदर होता है बट ड्राइविंग का मजा आता है. गर्मी थोड़ा सा दर्द देती है, तकलीफ थोड़ा थोड़ा होता है, खासकर मुझ जैसे बंदे जिसको गर्मी पसंद नहीं है. फॉर मी द बेस्ट सीजन अकॉर्डिंग टू मी इज विंटर्स, देन कम्स मॉनसून, लास्ट वुड बी समर. और यहाँ पे क्या कर रहे लोग, काम कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं. आई गेस कुछ प्लांट्स का देखभाल किया जा रहा है. तो ओवरऑल 1.5 घंटे का जो सुबह का जर्नी था वही थोड़ा नॉट सो गुड प्लीजिंग था, बट उसके बाद एकदम मजा आ गया. मतलब जो ड्राइव करने का जो पूरा इंटू था ना वो है, ये है कामशेट टनल. तो जनरली ट्रैफिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती है तो टनल में भी आपको दिखता है ना कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बट अगर आप अभी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है. वेरी फ्यू काउंट ऑफ कार्स. Defender. वो सब थोड़े टाइम में हमें एक्सप्रेसवे से करना पड़ेगा. एक छोटा टनल मिलेगा अभी, कामशेट टनल नंबर 2. ये सबसे छोटा टनल है. जितने भी मैंने टनल में ड्राइव किया अभी तक, सबसे लंबा मेरे हिसाब से वो जो नासिक रोड पे जो इगतपुरी का टनल है, आई गेस दैट इज द लॉन्गेस्ट टनल दैट आई हैव. वो करीबन 8 किलोमीटर का टनल है.
ऐसा रोड मिले, ऐसा कंडीशंस मिले, एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा तो हमेशा ऑन द रोड ही रहे. इसको ओवरटेक करना है. Amazing. गुजरात की गाड़ी. वैसे मुंबई में, पुणे में गुजरात की गाड़ी दिखती है तो इतना ज़्यादा कुछ अलग फील नहीं होता है. बट ये सब जैसे दूसरे स्टेट्स में जाते हो, वहाँ पे अगर कोई फार ऑफ स्टेट का गाड़ी दिख जाता है, नंबर प्लेट दिखता है, तो थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग आता है. आई डोंट नो, फॉर सम रीजन. जैसे इमेजिन करो अगर यहाँ पे अगर किसी को आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु का नंबर प्लेट की गाड़ियाँ दिखी, तो आदमी सोचेगा ना, वाह इतना लंबा ड्राइव करके गया है. तो हम जैसे कोई होगा जिसको रोड ट्रैवल पसंद है और बाय रोड प्रेफर कर रहा होगा, तो ऐसा कोरिलेट कर पाते हैं लोग इनसे. Alright guys, we are almost close to exiting the expressway. बहुत जल्दी हम लोग ये सारा लोधा का प्रोजेक्ट हमने पास किया है और हम लोग मुझे जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ जाने के लिए ऑलमोस्ट एक अनदर हाफ एन आवर लगेगा. सो आई शुड बी देयर बाय 1 o'clock and it's 12:30 now. तो ओवरऑल इस जर्नी का सार अगर मैं बताऊँ इन शॉर्ट, तो इट वाज फन, लविंग, except for the first few kilometers. और 20-25 किलोमीटर के लिए जो टाइम लग गया. बट उसके अलावा बहुत सही था ओवरऑल जर्नी. सो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो, then do like, share, and if you haven't yet, then please subscribe to the channel. It helps, it motivates, right? And helps me to make more such video or content in future. And I'll be going to other places and I'll capture those moments and prepare vlogs for maybe see and enjoy. So this was our second vlog for this month, or the second one for this calendar year, and I'm sure we'll have many more weeks and months to come. हम लोग अभी पहुंच गए हैं, पुणे एंटर कर लिया हम लोगों ने एक्सप्रेसवे क्रॉस करके. तो I hope you guys stay safe, stay happy during this entire year, and keep watching me, watching my videos, and I promise to bring you content very often as and when possible. Thanks once again. You guys enjoy your life.